शो की धड़कन समझती थी, पर सिलेबस में उलझी जिंदगानी। सोचा क्यों ना हो अपना स्टेज, जहाँ हर आवाज बने एक वेव। Welcome to the show, baby. Thank you. Thank you so much for sparing some time for us. आपने टाइम निकाला ना हमारे लिए, तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना। आप कुछ कहना चाहोगे? एक्साइटेड हो कि शो में आए हो? Yes. ओके, क्या लग रहा है, क्या क्या अच्छी बातें होंगी आपके पास करने के लिए? मेरे को नहीं पता क्या क्या होगा ऐसे। स्कूल के बारे में, Okay. फैमिली के बारे में, Okay. लेकिन सबसे पहले अपने बारे में। Yes. यस, चलो ठीक है। व्हाट्स योर नेम? My name is Bhavika. भाविका शर्मा, भाविका गुप्ता, Bhavika Thukra. भाविका ठुकराल। ओके, मैं तो यही वेट कर रही थी कि भाविका ओनली भाविका है या भाविका शर्मा, भाविका गुप्ता या फिर भाविका ठुकराल है। ठीक है, तो आपने बता दिया। तो अगर आप भी मुझे कुछ पढ़ाओगे ना तो मुझे मजा आएगा। क्या लगता है आपके पास कुछ होगा मुझे पढ़ाने के लिए? कुछ तो हो ही सकता है, देखते हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, कौन सी क्लास में हो आप? 4th. क्लास 4 में हो। ओके, व्हाट्स योर स्कूल नेम? Pulaji Hudson Model School. आपके कोई सिबलिंग्स हैं? Yes. बताओ। Brother. ब्रदर है, वाओ। आपसे बड़ा है या छोटा है? Small. छोटा है आपसे? अच्छा, आपसे यंग है। क्या नेम है उसका? Manvik. मानविक। ओके, फिर वो कौन है? मानविक शर्मा, मानविक गुप्ता, Manvik Thukra. मानविक ठुकराल। आप बोल सकते हो ना, अगर मैं ठुकराल हूं तो वो भी Thukra. ठुकराल ही होगा ना। बट मैं ना ये सोच रही हूँ कि अगर आप फुल नेम बता दोगे ना, एक बार में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, कितने एज का है वो? वो 9 months का है। अभी 1 ईयर का भी नहीं हुआ वो तो बहुत क्यूट होगा ना, Yes. है ना। कुछ बताओ उसके बारे में। रोता है वो? ज्यादा रोता है? तो है लेकिन इतना नहीं। वाह, अच्छा। और उसकी स्माइल बहुत क्यूट है। पर मुझे तो आपकी भी बहुत क्यूट लग रही है। मैं तो वेट कर रही हूँ मानविक कब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसको भी हम ले आएंगे नॉइज और वॉइस में। ठीक है, हम अपने शो पे ले आएंगे। अच्छा, और बताओ। उसकी स्माइल बहुत क्यूट है। ओके, और बताओ। मतलब जैसे उसको पेपर देते हो खाने लग जाता है। पेपर देते हो खाने लग जाता है? अच्छा। वो जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ, वो उसको पेपर मिल जाता है, वो प्लास्टिक जो भी उसको मिला वो मुंह में डाल देगा। अच्छा, क्या रीजन है? पता नहीं क्या रीजन है, क्या रीजन है? उसको क्या दिखता है, ये भी चीज खाने की, ये भी चीज खाने की। ओ ऑडियंस, मैं बता दूं क्योंकि मैं एक मम्मा भी हूँ, पर ये मत समझना कि मैं फिर से पढ़ाने लग गई हूँ। अब समझाना भी तो है ना, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आप मुझे बता दो। तो बता दूं वो क्यों करता है ऐसे? बता दूं, क्योंकि उसकी एज कितनी है? 9 months है ना। अब उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? टीदिंग। क्या स्टार्ट हो जाएगी? टीदिंग मीन्स क्या लगता है आपको? जब दांत निकलते तब दांत निकलने वाले होते हैं, राइट। तो पता है, जब हमारे दांत निकलने वाले होते हैं ना, ये जो होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं ये? गम्स क्या करते हैं? बहुत प्रेशर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकलना है? टीथ। ठीक है, तो जब गम्स बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ना, उसमें से टीथ निकलने होते हैं, तो बेबीज का क्या मन करता है कि वो सारा टाइम किसी ना किसी चीज को चबाते रहे। तो उनके जो मिलता है ना वो वही खाने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अब मार्केट में उनके लिए क्या आते हैं? टीदर्स। आपको पता है? आपके हाउस में है ना। बस, पर पता कभी कभी क्या होता है, बेबीज ना बोर हो जाते हैं। सेम टीदर्स मैं च्यू करता रहूं, इससे अच्छा तो मैं दीदी का क्या ले लूं? पेपर। पर पेपर तो सेफ नहीं है ना, फिर हमें वापस लेना पड़ता है। और जब हम वापस लेते हैं तो क्या करता है मानविक? रोने लग जाता है ना। चलो, थैंक यू सो मच मानविक के बारे में बताने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तक मानविक नहीं आया था आपके पास, गॉड ने आपको नहीं दिया था मानविक, उससे पहले कैसी लाइफ थी आपकी?
तब मैं वैसे कजिन्स के साथ खेलती थी, अब मानविक आ गए तो उसके साथ खेलती। ये तो कजिन्स कहाँ रहते हैं? आपके हाउस के पास ही रहते हैं? मतलब ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं, ऊपर। ओके, पर लेकिन अब तो हमें हमारा पार्टनर कहाँ मिल गया? सेम हाउस में मिल गया है ना। अब तो हमें ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है किसी और फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा खुद का ब्रदर है ना। क्यों? क्योंकि खुद का क्यों है? क्योंकि मम्मा पापा हम दोनों शेयर करते हैं। उसके जो मम्मा पापा है वही मेरे मम्मा पापा है, जो मेरे मम्मा पापा है वही उसके मम्मा पापा है। फिर कैसा लगता है मम्मा पापा शेयर करके? अच्छा। सच बता दो, हर बार अच्छा लगता है? कोई बात नहीं, बता दो बता दो। मतलब ऐसे अगर मम्मी का ऐसे मतलब ज्यादा बिजी होते हैं तो पापा मिल जाते हैं, अगर पापा बिजी होते हैं तो मम्मा मिल जाते हैं। वाओ भाविका, वाओ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इसका मतलब आप एडजस्ट कर लेते हो। अगर मम्मा बिजी हैं मानविक के साथ तो आप कहते हो कोई बात नहीं, पापा अवेलेबल है मेरे लिए। और अगर पापा के साथ बिजी है तो मम्मा आपके लिए अवेलेबल है ना। लेकिन अगर मानविक को दोनों चाहिए हो तो दादू दादी। कितना मजा आता है ना दादू दादी के साथ रहो तो। हर बार मजा आता है या कभी कभी लगता है कि नहीं रहना चाहिए? क्या लगता है? कोई बात नहीं, बता दो बता दो बता दो। अच्छा तो लगता है। हाँ, कभी कभी बोर हो रहा था, कभी कभी होता है ऐसे कि मम्मी पापा के पास जाते थे तो कभी वो बोर सा। ठीक है, ये अच्छा है ना। मम्मा पापा अगर बिजी हैं तो हमारे पास दादू दादी हैं, है ना। अच्छा, तो दादू और दादी दोनों हाउस में ही रहते हैं या कोई वर्क करने के लिए भी जाता है? दादू जाते हैं वर्क करने। दादू जाते हैं वर्क करने के लिए और दादी फिर हाउस में होती हैं। ओके, अच्छा। और आपके पापा, व्हाट्स हिज नेम? योगेश ठुकराल। सो व्हाट डज ही डू? क्या करते हैं वो? हार्डवेयर का वर्क करते हैं। ओके। सो एंड व्हाट्स योर मम्माज नेम? अपर्णा ठुकराल। फिर से ठुकराल आ गया, थैंक गॉड, है ना। अच्छा, व्हाट डज शी डू? वो क्या करती हैं? ऑफिस जाती हैं वो। ओके, कौन से ऑफिस में जाती हैं? क्या करती हैं एग्जैक्टली? एक्सिस बैंक। मम्मा इज अ बैंकर। वाह, आपको पता है बैंक में क्या क्या होता है? कुछ थोड़ा सा आइडिया बैंक के बारे में? जरा सा नहीं है आइडिया? थोड़ा गेस कर ले, क्या क्या वर्क हो सकता है वहां पे? वहां पे कुछ बनाते हैं हम, या फिर पढ़ाते हैं, या फिर कुछ सेल करते हैं, बेचते हैं? क्या लगता है क्या करते हैं वहां पे? सोचो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब हमारे पास बहुत सारी मनी आ जाए, जब हम हार्डवर्क करते हैं, हम जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस होता है, तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा मनी आ जाती है तो हम कहाँ रखते हैं उसको सेफली? लॉकर कहाँ पर होता है? ये सी यू नो द आंसर, राइट? यू नो द आंसर। तो बैंक में क्या लगता है किससे रिलेटेड काम होता होगा? क्लोथ्स। हाँ, मनी, यू गॉट इट। देखा, मैं तो वेट ही कर रही थी कि आप मुझे बताओ। पता है, हमें पता है बैंक में क्या होता है बैंक में? मनी से रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है, भाविका ने बता दिया। क्लोथ्स तो नहीं बेचते, हमें पता है, भाविका को इतना पता है ना। अच्छा, मैं सोचती हूँ हम सब बड़े हैं, हम एडल्ट्स हैं, लेकिन आप छोटे हो अभी। पर ना कभी कभी होता है कि छोटे बच्चों को, जो हम एडल्ट्स हैं ना, उनकी कोई बातें ना अच्छी नहीं लगती। क्या क्या बातें हो सकती हैं वो? अच्छा, अगर सिर्फ मम्मी नहीं डांटती और कौन डांटता है? पापा भी डांटते हैं। पापा डांटते हैं ना, कभी कभी तो डांटते हैं। तो हमेशा सिर्फ मम्मा का नाम नहीं लेते ना, पापा भी डांट देते हैं कभी कभी। और कभी कभी आपके हाउस में बुआ है, चाचू है, तो वो भी डांट देते हैं। नानी हाउस जाओ तो मामू मासी सब डांट देते हैं। तो सिर्फ मम्मा का नाम नहीं लेना, है ना। कोई भी डांट सकता है। डांटना वैसे अच्छा तो नहीं लगता, पर आपको क्यों लगता है वो क्यों डांटते हैं? हमारे अच्छे के लिए, ताकि हम समझ सके। ओके, आपको तो सारे आंसर्स आते हैं आपके अच्छे के लिए, ताकि आप समझ सको। और कुछ बताओ जो आपको अच्छा नहीं लगता बड़ों के बारे में।
आप जैसे सोचो भगवान जी आपको कहें कि भाविका आज आपके पास वन चांस है कि ये जितने भी एडल्ट्स है ना, बड़े लोग, इनमें एक चीज है जो आप चेंज कर लोगे, क्या चेंज करना है बताओ? सोचो। एडल्ट्स वेट करो, बच्चा बता रहा है अभी। भगवान जी कह रहे हैं आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी से सोचना पड़ेगा, नहीं तो भगवान जी फिर अपना ना ये चांस वापस ले लेंगे। कुछ है ऐसा? नहीं है? कंग्रेचुलेशन एडल्ट्स। ये बच्चा सोचता है कि आप जितने भी बड़े लोग हो सब अच्छे हो और आप लोगों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको चेंज करने की जरूरत है। वाओ एडल्ट्स, वाओ, ये तो आपके लिए एक विन है। वेरी गुड। अच्छा, अगर बेबीज में कुछ चेंज करना हो तो? नहीं, बेबीज भी परफेक्ट हैं, ठीक है, तो आप कुछ मत सोचा करो बेबीज को ये चेंज करना है। जो क्लास 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम उनको बेबीज नहीं बोल सकते क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े तो हो जाते हैं, बट मैंने ये देखा है कि सारे जितने भी बड़े, आप क्या बुलाते हो उनको, दीदी एंड भैया? यस, तो जितने भी दीदी एंड भैया है ना, वो आपकी एज के बच्चों को थोड़ा तो लव करते हैं। कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लव करते हैं पर कई नहीं करते, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है आपकी एज में और उनकी एज में? क्या चेंज होती है? क्योंकि उनका अपने जैसा नहीं मिलता। उनको अपने जैसा, ओके, जैसे वो क्लास 10th 11th 12th में है और आप क्लास 4 में हो, तो उनको लगता है ये तो छोटा है ही नहीं, ये तो छोटे हैं, हम तो बड़े हैं, तो इनसे क्या बातें करें। अच्छा, आपको क्या लगता है आप उनसे बातें कर सकते हो? कुछ होंगी आपके पास बातें उनसे करने के लिए? हाँ, अच्छा, जैसे कि मेरी तो कजन है, वो बास्केटबॉल खेलती, तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि आज मैच में क्या हुआ। ओके, गुड। कितनी बड़ी है वो, कौन सी क्लास में? वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर। कॉलेज में है, तो आप इतनी बड़ी दीदी से बातें कर लेते हो? वाह। Yes. और दीदी आपको अच्छे से आंसर कर देती हैं? हाँ। क्या नेम है दीदी का? नव्या ठुकराल। अच्छा, सारी ठुकराल है। आप उनकी मम्मा को क्या क्या बुलाते हो और उनके पापा को? ताई और ताऊ। ताऊ जी, ताऊ जी एंड ताई जी, ताऊ जी एंड ताई जी। बहुत अच्छी बात है। आपने नव्या दीदी को तो बहुत अच्छे से रेज की है कि वो आंसर कर देती है भाविका को। यस, नव्या दीदी, गुड जॉब। मैं ऐसे आपको दीदी क्यों बुला रही हूँ? नव्या, नव्या ठुकराल, गुड जॉब। आपको पता है कि कितने बेबीज होते हैं, कितने किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो स्कूल नहीं जाते। इसलिए नहीं कि उनके पास मनी नहीं है, इसलिए कि उनके मम्मा पापा और वो खुद स्कूल नहीं जाना चाहते और उनके मम्मा पापा उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते। पता आपको ये बात? नहीं पता? अच्छा, उनको क्या बोलते हैं कि वो क्या करते हैं? होम स्कूलिंग करते हैं वो, या वो अनस्कूलिंग करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम स्कूल जाके नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हाउस में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लगता है अगर आपको होम स्कूल करवाएं तो मजा आएगा? नहीं आएगा। कलाची हंसराज, ये आपका बच्चा भाविका आपके बिना नहीं रह सकती। गुड जॉब। अच्छा, क्यों जाना है स्कूल? घर में क्यों नहीं पढ़ना? घर में पढ़ लो। स्कूल में सुबह उठो, रेडी हो, जाओ, आओ, टायर्ड हो जाओ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। घर पे पढ़ोगे तो अपनी मर्जी से पढ़ लोगे, क्योंकि हमें उधर फ्रेंड्स भी मिलेंगे और जो टीचर्स हमें गाइडेंस देती है वो नहीं मिलेंगे। आहा, टीचर्स, थैंक यू फॉर बीइंग सच नाइस टीचर्स, राइट? गाइडेंस देते हो आप, और फ्रेंड्स, आपके बिना तो सब कुछ क्या है, इनकम्प्लीट है ना? और बताओ फ्रेंड्स के बारे में, क्या क्या है आपके फ्रेंड्स? कौन कौन है, क्या नेम है उनके? एक एक करके। फर्स्ट नेम भूपेश। हाय, पॉडकास्ट देख लेना, क्या पता नेक्स्ट आपने ही आना। ठीक है, भूपेश और लविश, फुल ऑफ लव, आई थिंक।
हिमांशी है। हिमांशी, हिमांशी, हिमांशी। और वान्या। वान्या, वान्या तो आपकी दीदी का नेम है। नव्या है। वो नव्या है। सुमति मैम को याद ही नहीं रहता। वान्या, नव्या, ओहो अच्छा वान्या। सो भूपेश, भूपेश नेम है। और लविश। लविश और हिमांशी और वान्या। वान्या। बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड भूपेश है। भूपेश है, ओके। क्या नेम है भूपेश का? फुल नेम? भूपेश सिंह। भूपेश सिंह, ओके। ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है? गर्ल है, बॉय है? बॉय। बॉय है, ठीक है। आजकल आपको पता है नेम न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल मींस किसी का भी नेम हो सकता है, बॉय या गर्ल। तो हम ये नहीं कह सकते कि भूपेश नेम तो ओनली बॉयज का होगा, गर्ल्स का भी हो सकता है। तो आजकल नेम्स क्या हो गए हैं? न्यूट्रल, है ना। अच्छा, तो भूपेश के बारे में बताओ कुछ अच्छा सा। क्या पता भूपेश सुन के खुश हो जाए। ये क्योंकि जैसे मतलब ज्यादातर मेरे को ऐसे खिलाते नहीं है, अब पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, लेकिन वो हमेशा मेरे को सारी चीजें देते हैं। जैसे कि मेरे को, मैं उसके घर गई थी तो उसने मेरे को पाउच दिया था। क्या दिया था? पेंसिल पाउच, ओके। वो मतलब अगर मेरे को उससे कोई काम मांगना होता तो मेरे को दे देता है। ओके। और मतलब इतना ऐसे दिखावा भी नहीं करता कि अरे देख तेरे पास तो ये है, मेरे पास देख कितने सारे है, तो ऐसा कुछ नहीं करता। मतलब बहुत सीधा साधा सा। Oh wow, Bhupesh, you go, you rock, man. We are proud of you. Okay, और बताओ। और उसको फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। फुटबॉलर, फ्यूचर फुटबॉलर। और बताओ। और हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, ये सब करते हैं। ओके। मतलब मैं उसके घर गई थी तो उसने बहुत सारी बातें की थी मेरे से। उसने बहुत सारा मन किया था। मतलब पता क्या हुआ कि हम ऐसे जा रहे थे तो वो पता क्या बोलता है, हमारे साथ अभी रुकेगी ना भाविका, तो फिर हमें जाना था। क्या हमारे साथ रुकेगी ना भाविका? आगे हमारे साथ अभी रुकेगी ना, तो फिर हमें तो वैसे जाना था, तो इसके लिए वो थोड़ा सा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ। और लवेश भी है वैसे। अच्छा नहीं, मुझे पहले ये बताओ, भूपेश नाम है ना, है ना? तो भूपेश और आप क्या बातें करते होगे? क्योंकि ना मैं कभी कभी सोचती हूँ ये जो क्लास 4 में चले जाते हैं बेबीज, ये क्या बातें करते होंगे? मुझे सीखना है। पता है क्यों? मान लो मुझे कोई क्लास 4 का बेबी मिल जाए और मेरे पास कोई और बेबी ना हो, और वो ये बोले कि आंटी कितनी बोरिंग है, पर मुझे इंटरेस्टिंग बनना है। आप समझ रहे हो? इसलिए मुझे जानना है कि क्लास 4 में जो होते हैं बेबीज, उनसे क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें करनी चाहिए ताकि मैं भी इंटरेस्टिंग बन जाऊं, है ना? चलो बताओ, क्या क्या बातें करनी चाहिए मुझे? क्या क्या उनको इंटरेस्ट होगा? कि मतलब मैं ऐसे बात करती हूँ, मतलब वो मेरा ना लंच खाता है कभी कभार, जैसे मखाने मम्मी देती है तो वो खाते हैं। तो मखाने लेकर जाती है भाविका, आप देख रहे हो? चिप्स नहीं लेकर जाती। चिप्स लेकर जाते हो कभी कभी? बहुत कम। बहुत कम। हेल्दी ईटिंग वाली भाविका है हमारे पास, मखाना ईटिंग गर्ल। ओके गुड। तो कभी खाता है, या जैसे कि मैं कभी आलू का पराठा ले जाती तो वो भी खाता है। तो फिर वो बोलते तो खुद का तो खा नहीं रहा, मेरा और खाने जा रहा है, तो उसको हंसी आती है। ओके ओके। कौन बनाता है ऐसे टेस्टी आलू के पराठे? मम्मी। मम्मा, यू रॉक। भाविका's मम्मा, लव यू। आप इतने अच्छे कुक हो, बैंकर भी हो, कुक भी हो, मम्मा भी हो, वुमन भी हो। वाओ, गुड जॉब। और बताओ, और क्या बातें होती हैं? और मतलब जैसे कभी ये सब परसेंटेज आते तो देखते नहीं तेरे कितना है, तेरे कितना Yes, है, yes, तो yes. वो भी हम करते हैं। हाँ। और जैसे कि तेरे घर पे भी क्या चल रहा है, कुछ नया, कुछ स्पेशल लाया, जैसे कोई फेस्टिवल है तो तुमने कैसे मनाया, तो हम वैसे भी बात करते हैं। वाओ, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बातें करते हैं।
और हम जब से पॉडकास्ट कर रहे हैं हमने एक बार भी डिस्कस नहीं किया टीवी और मोबाइल के बारे में। आप मोबाइल नहीं देखते? सच बताना, सच बताना, मोबाइल देखते हो? क्या देखते हो मोबाइल में? ऐसे स्क्रॉल करते हैं। रील्स। रील्स। आज के बाद कौन सी रील्स देखनी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉडकास्ट की रील्स देखनी है। उसमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, मजा आएगा, ठीक है। और बता देना रील्स में कमेंट करके जब कुछ बोरिंग लगेगा तो, ठीक है। रील्स देखती है भाविका, वैसे आप बहुत सारे बच्चे देखते हो मुझे पता है। अच्छा और बताओ, और क्या देखते हो? तो पूरा टाइम पढ़ाई में निकल जाता है, कभी फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें निकल जाता है, तो ज्यादा ऐसा मतलब होता, मतलब मेरा टाइम फिक्स है कि ऐसा भी करना है तो 2 घंटे अभी ये करना है तो 2 घंटे ऐसे मतलब। वाह, टाइम टेबल फॉलो करने वाली बच्ची है हमारे पास। पता है कभी कभी मैं भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करती। इसका मतलब मैंने आज क्या किया? आपसे बात की। नहीं, मैं टाइम टेबल कभी कभी फॉलो नहीं करती, लेकिन आप करते हो। इसका मतलब मैं आज आपसे क्या कर रही हूँ? सीख रही हूँ। यही तो मैं पूछ रही थी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कि भाविका मुझे कुछ सिखा पाओगे कि नहीं? तो आपने मुझे क्या कहा था? मतलब आपको नहीं समझ आया था ना, अब आपको समझ आ गई? क्या मुझे कुछ सिखा सकते हो, समझा सकते हो? अच्छा वापस आ जाए आपके फ्रेंड्स पे। हम आपके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे ना। ओके, सो फर्स्ट फ्रेंड के बारे में आपने मुझे बता दिया था, क्या नाम था? भूपेश, है ना? भूपेश सिंह। अच्छा, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है वो? अच्छा, कहाँ जाता है वो? जैसे अगर वो मतलब उसका हरियाणा में गांव है। ओ, जाट का छोरा से ऐसे बोलता है कभी कभी? कभी सुनिए आपने ये लैंग्वेज? मतलब मैं जब घर गई थी ना उसके हाँ। ऐसे बोल रहा है। कैसे बोल रहा था? देखा, मुझे सब आता है। जाट का छोरा से। ओके, आप बोल के दिखाना एक बार, खुश हो जाएगा वो। ट्राई करो ना। वो कहेगा ओहो मैंने तो इसको अपनी लैंग्वेज सिखा दी। बोलना एक बार। तो मेरे को छोटा सा डायलॉग होता है। हाँ बताओ बताओ। भूपेश जल्दी उठ जा, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। देरी हो जाएगी। एक बार फिर से, आवाज नहीं आई, लाउडली बोलना है। भूपेश स्कूल के लिए जल्दी हो जा, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। ये देरी हो जाएगी। उठ ले भूपेश, उठ ले। ऐसे ही होता ना, है ना? थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया भूपेश के बारे में। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि आप ये नहीं डिस्कस करते कि मैंने मोबाइल में ये देखा, मैंने मोबाइल में वो देखा, बट आप क्या डिस्कस करते हो? फूड शेयर कर लेते हैं, और फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट किए वो डिस्कस कर लेते हो। और क्या था? कि हम हाँ, खेलते हो। और आपने मुझे एक बात बताई थी कि वो जब कोई दिखावा नहीं करता। वाओ, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ लेकिन यू। वो नॉटी तो है। नॉटी तो सारे बच्चे होंगे ना, नॉटी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे हैं? और थोड़े से कम नॉटी हुआ करो ना, हम एडल्ट्स फिर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कम करना, थोड़ा सा, ठीक है। चलो, अभी हो गया भूपेश के बारे में। अब नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्या नेम था? लवेश। लवेश फुल ऑफ लव। ओके, टेल मी। तो मतलब वो पढ़ाई में तो भूपेश से तो अच्छा ही है, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ओके ओके। मतलब उसकी राइटिंग भी अच्छी है। लविश मतलब लवली हैंड राइटिंग। गुड जॉब। वो भी भूपेश की तरह ऐसा कुछ दिखावा नहीं करता। ओके लविश, आप भी दिखावा नहीं करते। और मतलब मेरे को भी ऐसे कोई काम मांगना होता है, अगर भूपेश का थोड़ा सा गलत हो तो मैं लविश से मांग लेती हूँ। ओके, तो आप शेयर कर लेते हो क्लास वर्क्स, है ना? कभी कभी होमवर्क भी नहीं समझ आता, क्या पिक्चर्स क्लिक करके शेयर करते हो? यस। चलो आपके नेक्स्ट फ्रेंड पे आते हैं, हिमांशी। हाय हिमांशी, दिस इज फॉर यू। वैसे जब मैं पहली क्लास में थी ना, थर्ड में, वो मेरे पार्टनर हुआ करती थी। तो मतलब ऐसे कोई चीज मेरे को नहीं आ रही तो वो मेरे को बता दी करती थी, और मेरे को ऐसे बोलती थी कि अगर ऐसे तूने किया ना तो मेरे को दिखा दे प्लीज। तो ऐसे थोड़ा टाइप का बोलती थी, और वो भी मेरी
अच्छी दोस्ती, लेकिन भूपेश और लविश से ज्यादा नहीं। हाँ, भूपेश और लविश आप ज्यादा फन करते हो ना, इसलिए आप ज्यादा अच्छे लगते हो उसको। ठीक है, बट थैंक यू सो मच हिमांशी, आप इतने अच्छे बेबी हो कि आप वर्क शेयर कर लेते हो और आपका पार्टनर भी आपके साथ वर्क शेयर करता था, है ना। थैंक यू। आपको क्या लगता है वैसे जो बीमार रहते हैं वो क्यों ज्यादा बीमार होते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गंदा खाया होता है, या फिर कुछ स्टार्टिंग से ही वो होता है। वाओ, आपको तो पता है कि कभी कभी बाय बर्थ मीन्स, थोड़ा सा समझाओ हमें। बाय बर्थ जैसे कि आप अभी बॉर्न हो तो चेकअप्स होते हैं, तो उसमें से पता चल जाता है कि अगर आप ठीक हो या फिर आपको कुछ करना होगा, तो वो सब होगा। ओके, तो पता है भाविका को, लग रहा है मुझे डॉक्टर बन सकती है ये, क्योंकि भाविका को नॉलेज है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अनहेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी खराब होती है, कभी कभी हम बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं, है ना। पर फिर आपको क्या लगता है, गॉड ने जिनको बहुत हेल्दी बॉडी दी है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, आप बीमार ना हो। ओके, और कैसे ध्यान रखें अपनी बॉडी का? रेगुलरली नहान लेना। अगर गॉड ने हमें हेल्दी बॉडी दी है तो हमें क्या क्या करना है? नहाना है रेगुलरली, हेल्दी फूड खाना है, और बताओ? ब्रश करना है। ब्रश कर लिया करो प्लीज, नहीं करना पहले कुछ खाने के लिए दे दो बाद में ब्रश कर लूंगा, करते हैं ना कई बच्चे ऐसे, मत किया करो। और जिनके लंबे बाल होते हैं मेरी तरह, उनको तो कॉम्ब लेनी चाहिए। हाय भाविका, अपने एक बार हेयर दिखाना हमें, कितने लॉन्ग हेयर है, मुझसे भी ज्यादा लॉन्ग है ना। वाह, तो जिनके लॉन्ग हेयर हैं उन्हें अच्छे से कोम करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है कोम करने में। आपकी हेयर कौन कोम करता है? मम्मी करती हैं हर बार, या कभी ऐसी छुट्टी होती है तो दादी करती थी, दादी भी करती, नानी भी करती है, नानी भी करती है। अच्छा, नानी हाउस जाते हो? बहुत बड़ी। ओहो नानी, यू रॉक। चलो नानी के बारे में अभी बात करते हैं, पहले आप मुझे बताओ हेल्दी कैसे रहें। अगर गॉड ने हमें हेल्दी बॉडी दी है, नहाना है, हेल्दी फूड खाना है, अगर अच्छे हेयर हैं तो अच्छे से कोम करना है, ब्रश करना है, और बताओ? और अपने नेल्स को ट्रिम रखना है। ओके, और बताओ? मैं एक्टिंग करके दिखाऊं, फिर आप बताना मैं क्या करती हूँ। What am I doing? ज्यादा फोन नहीं देखना, मुझे पता है क्या होता है, मैंने भी देखा है कि जो हमारे आसपास वाले एडल्ट्स है ना, वो ही सारा टाइम ऐसे करते हैं ना, तो फिर बेबीज क्या करेंगे, उन्हीं को ही देखेंगे ना। तो एडल्ट्स को भी पता है कि उनको ये नहीं करना, बट बेबीज आप प्लीज थोड़ा सा समझो, आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। अच्छा, कोलाची में जो बेबीज पढ़ते हैं उनको क्या टैग देते हैं? एक टैग देते हैं ना, जैसे कोई सेंट कोलम्बास में है तो उनको क्या बोलते हैं, ये कोलम्बन्स हैं। ऐसे जो कोलाची में पढ़ते हैं उनको क्या टैग देते हैं, कुछ पता है? मेरे को ऐसे पहले याद था लेकिन कोलाची। अच्छा चलो ऑडियंस, आप कमेंट्स में बताना हमें, ठीक है। भाविका रीड कर लेगी, जो कोलाची में पढ़ते हैं बच्चे उनको हम क्या टैग देते हैं, ठीक है, हमें बता देना। अच्छा चलो, अब ये तो हो गई हेल्दी बॉडी की बात, ठीक है। आई नो चिप्स खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, बट हमें अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल। थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा ना, बिना उसके कैसे रह सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक पिए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, बट थोड़ा थोड़ा, बहुत कम, क्योंकि बहुत अनहेल्दी होता है ना। चलो आप कुछ अच्छा सा फन करते हैं, है ना, बहुत ऐसी ये बातें हो गई। मुझे बताओ, अगर आपको वन डे के लिए कोई एनिमल बना दे, इमेजिन करो मैं एनिमल बन गई हूँ, कौन सा एनिमल बनोगे? रैबिट। सच अ क्यूटी। रैबिट क्यों बनना है? क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं। जैसे आप क्यूट हो ऐसे भाविका सूट करेगी रैबिट बनती हुई, इमेजिन करो, है ना। वैसे ट्राई करूंगी, अगर भाविका वाले फेस पे रैबिट बना सकी ना
तो डाल दूंगी मैं वीडियो में, ठीक है? ठीक है, चलो रैबिट बनना है। अच्छा, रैबिट बन के क्या करना है? रैबिट बन के अच्छा, रैबिट क्या फूड खाते हैं? कैरेट कैरेट खाते हैं और एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजीज खाते हैं। आर यू श्योर कैरेट खाते हैं, या हमने सिर्फ वो पिक्चर्स में देखा है कैरेट होती है उनके साथ तो हमें लगता है वो कैरेट खाते हैं? बहुत कम खाते हैं, जैसे हमारा जंक फूड होता है वैसे उनका भी कैरेट जंक फूड होता है, क्योंकि वो उनका फेवरेट फूड होता है। ओ, देखा, ऐसा होता ही नहीं है कि बेबीज हमें ना समझाएं एडल्ट्स को, कितनी बातें हमें पता ही नहीं होती। अब मुझे पता है आप में से कितने एडल्ट्स हो जिन्हें ये पता ही नहीं था कि कैरेट उनका फेवरेट फूड होता है, लेकिन वो उनके लिए एक तरह से जंक फूड है, उनको वो ज्यादा नहीं देते। इसीलिए उनको वो ज्यादा नहीं देना होता। देखा, भाविका एक बच्चा है, उसको ज्यादा पता है हमारे से। वाओ, ये तो आज आपने हमारी काफी सारी ऑडियंस को बता दिया। कितनों को पता होगा, ठीक है, लेकिन कितनों को नहीं पता था, तो भाविका बिकेम योर टीचर। ओके, चलो। अच्छा, तो वो क्या खाते हैं? कैरेट इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनको अच्छी लगती है, बट उनको ज्यादा नहीं देनी होती क्योंकि उनके लिए वो जंक होता है, और उनको वेजीज खानी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स। और बताओ? और वो बहुत जैसे फ्लफी से होते हैं। फ्लफी से होते हैं, अच्छा। और बताओ? और वो मतलब ऐसे एज अ पेट भी यूज कर सकते हैं। एज अ पेट रख सकते हैं उनको। इमेजिन करो भाविका जब बन जाएगी रैबिट और उसको कोई रख रहा है अपने हाउस में पेट, उसके लिए कैसा स्पेस बनाओगे जहां पर वो कंफर्टेबली रह सके? पूछो, बताओ। मतलब जैसे कईयों के घर में होता है या फिर कुछ तो ही घर में होता है कि बहुत छोटी सी जगह होती है, या फिर ऐसी जगह जो कि यूज नहीं होती, बहुत खाली सी पड़ी रहती है, तो उधर जगह बना सकते हैं पेट्स रखने के लिए। ओके, तो उनको क्या ठंड लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कैसा उनको चाहिए होता है? क्या पता एसी चाहिए हो, हमें नहीं पता ना। आप बताओ, आपको कुछ पता है? पता है। बताओ। जैसे कि पहले तो ऐसे नहीं होता कि हम उनका घर बनवा ले, पहले तो हम क्या करते हैं कि जो मम्मी की तो पुरानी शॉल होती है, ठंड में हम एक बास्केट लेते हैं, उसमें से कवर कर देते हैं और अपने रैबिट को रख देते हैं। ओके, अब इमेजिन करो भाविका के साइज का अगर आपके पास रैबिट आ जाएगा तो आपको 2 शॉल से तो ज्यादा ही लेनी पड़ेंगी, है ना? तो 2 से ज्यादा शॉल लेनी पड़ेंगी। और अगर फिर जब टाइम हो जाता है फिर हम उनकी एसेसरीज ले लेते हैं कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, तो वो सब होता है। उनकी भी एक्सेसरीज आती हैं, जैसे कि रैबिट्स का हाउस होता है। ओके। उनका मतलब उनको वो मतलब सुंदर दिखाने के लिए कभी कभार आते हैं ना, छोटे छोटे से ग्लासेस आते हैं। ओके ओके, और जैसे उनके कपड़े आते हैं। अच्छा, ओके। तो वो सब होता है। ओके, ठीक है। तो जैसे अपना हाउस अच्छे से रखते हैं ना, डेकोरेट करके, उनका हाउस भी रखना होता है ना? थैंक यू। तो देख लो, अगर भाविका बनी रैबिट तो ये सब उसकी डिमांड्स हैं, ये सब करना पड़ेगा ना? Yes. करना पड़ेगा। अगर ऐसी क्यूट रैबिट चाहिए ना, तो आपका पेट नेम क्या रखेंगे? अगर आप बन गए रैबिट, आपका पेट नेम क्या रखेंगे? क्या लगता है? कोको। कोको, ठीक है, कोको रखेंगे। कोको ठुकराल, है ना? कोको। भाविका, डू यू बिलीव इन गॉड? यस। लगता है आपको भगवान जी हैं वर्ल्ड में? यस। कौन से आपके फेवरेट? फेवरेट मतलब एक होता है ना कि जब मैं ये वाले भगवान जी को देखती हूँ तो। अच्छा, विच रिलीजन डू यू फॉलो? हिंदू। ओके, सो यू आर ए हिंदू। ओके, तो बताओ आपके कौन से भगवान जी फेवरेट है? काली माता। काली माता, ओके। क्यों, वो क्यों फेवरेट है? ऐसा क्या आपको फील होता है जब आप उनको देखते हो?
अच्छा लगता है। मुझे लगता है आपको वो थोड़ी सी पावर मिलती है। पावर देती है जब आप उनको देखते हो, उनके दर्शन करते हो, पावर मिलती है। अच्छा, और अच्छा, तो आप क्या कोई पाठ करते हो डेली? जैसे सुबह उठते हो, आपके घर में मंदिर बना हुआ है, छोटी सी जगह जहाँ पर मंदिर हो, Yes. तो आप माथा टेकते हो डेली? हाँ, पक्का स्कूल जाने से पहले टेकते हो? अच्छा, और कोई आप पाठ भी करते हो, जैसे हनुमान चालीसा होता है, या कोई भगवान राम की आरती करते हैं, तो आप ऐसा कुछ करते हो? मैं तो नहीं, लेकिन दादी करती है। अच्छा, दादी करती है, ठीक है, बट आप धीरे धीरे सीख सकते हो, है ना? और वैसे भी अगर हम ये सोचें कि अच्छा, आपको लगता है भगवान जी हमेशा हमें देख रहे हैं? हाँ, लगता है? तो क्या लगता है, अगर भगवान जी हमें हमेशा देख रहे हैं तो हमें क्या करना है? अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। किसी से जेलस फील नहीं होना है। ठीक है, जेलस नहीं फील करना। मतलब जैसे कोई, मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो हमें ऐसे जेलस भी फील करना चाहिए कि वो देखो स्पोर्ट्स में अच्छा है नहीं। हमें अपने जो 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 जिस चीज में हम अच्छे हैं, हमें उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, और जो हार्ड वर्क करेंगे उसका हमें फल जरूर मिलेगा। ओहो, भाविका को देख लो, बिना कोई पाठ किए नॉलेज इतनी सारी है। वेरी गुड भाविका, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। ओके, तो आप भगवान जी में विश्वास करते हो। कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है आपका? होली। होली, सारे बेबीज की का यही फेवरेट फेस्टिवल है ज्यादातर, है ना? क्यों है होली फेवरेट? क्योंकि उस पे मजा आता है बहुत सारा, कजन से भी मिलते हैं, और कलर लगाते हैं, बलून्स के साथ खेलते हैं, तो बहुत मजा आता है। बलून्स के साथ कैसे खेलते हो, थोड़ा समझाओ। मतलब हमारे उधर में टेरेस होती है, और दूसरे की टेरेस होती है, मारते रहते हैं। कैसे बलून्स होते हैं? कुछ फिल किया होता है उसमें? वाटर। और अगर वो बलून कभी कभी ज्यादा जोर से लग जाए तो फिर सारी बोली पड़ता तो है। इससे अच्छा यही होगा ना कि बलून से खेलो ही मत। पता है क्या, जब हम भी रोड पे निकलते हैं ना, और यही कभी कभी किसी के टेरेस से, आप सोचो कोई 4th फ्लोर पे है, या कोई बहुत ऊंचा है जिसका टेरेस, इतनी हाइट से जब फिल किया हुआ बलून, वाटर से फिल किया हुआ बलून नीचे आकर रोड पे उस पर्सन को लगता है तो जो जा रहा है, तो कितना ज्यादा दर्द होता है, पेन होती होगी। क्योंकि अगर हम हाइट से गिरते हैं और अगर हम पानी में होते हैं तो बहुत प्रेशर लगता है। बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, मत किया करो ना, ठीक है? मुझे लगता नहीं आप ज्यादा करते होगे। मैं इतना नहीं करती जितने मेरे कजन्स करते तो बस उनको समझा देना, ठीक है? ऐसे किसी को पेन हो जाए, क्या फायदा ना, कोई किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जा रहा हो और वो अचानक से गीला हो जाए, तो फिर वो इम्पोर्टेंट वर्क कैसे होगा? आपस में खेलो, होली वाले दिन खेलो, होली से एक दिन पहले खेलो, लेकिन ये नहीं करना, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। समझा दोगे सबको? पिंकी प्रॉमिस? आपको पता है पिंकी प्रॉमिस क्या होता है? क्या होता है बताओ? कि अगर आपने ये चीज माननी है तो माननी है। पिंकी प्रॉमिस का मतलब होता है, एक तो प्रॉमिस होता है ना, एक पक्के वाला प्रॉमिस होता है ना, वो कौन सा प्रॉमिस होता है? पिंकी प्रॉमिस। और आपने मुझसे पक्के वाला प्रॉमिस कर लिया कि आप अपने कजिन्स को समझा दोगे, ठीक है? समझा दोगे ना? चलो, अब आप बताओ आपका क्या क्या इंटरेस्ट है? एक तो मैंने सुना था जुम्बा करना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? मेरे को जुम्बा करना अच्छा लगता है, और मेरे को नई नई चीजें सीखने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। ओके, मेरे को जैसे लैंग्वेज सीखनी है तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। वाओ, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? कोरियन। कोरियन लैंग्वेज सीखनी है, इंटरेस्टिंग। फिर से मेरी टीचर बन सकती है ये, इसने कोरियन लैंग्वेज सीखी तो ये मुझे भी सिखा दोगे, है ना? तो आप मेरे टीचर बन जाओगे। अच्छा भाविका, किसी चीज से डर लगता है? किससे बताओ? बहुत सारी चीजें, जैसे कि जल्दी जल्दी बता दो।
वैसे अंधेरे से लगता है थोड़ा सा। अंधेरे से डर लगता है, और थोड़ा सा हाइट से लगता है, हाइट से डर लगता है, और जैसे पानी से थोड़ा सा लगता है कि मतलब ऐसे टूट जाएगा, तो वो थोड़ा सा वो जो मूवी देख के होता है वो लगता है ऐसा। अच्छा हॉरर मूवीज देखते हो? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ओ अंधेरे से डर तो लगता है बट हॉरर मूवीज से नहीं लगता। या हॉरर स्टोरीज कभी सुनते तो फिर हॉरर मूवी बहुत ज्यादा ही हो जाती है, हाँ ओवर हो जाती है, तो हॉरर स्टोरीज है आपका इंटरेस्ट। ओके चलो अब मैं आपको एक ही वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? आप इसको देखो और मुझे बस बता दो आपको इसमें क्या समझ आया, ठीक है? Is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. क्या कुछ समझ आया इसमें? बताओ। एक आदमी पूछता है बच्चों से कि इसमें से कौन सी प्रिटी डॉल है, इसमें से कौन सी अगली डॉल है, तो ये सब पूछता है। तो फिर बच्चों ने क्या आंसर किया? कि जो अच्छी डॉल लग रही है उनको उन्होंने व्हाइट वाली पूछी, जो अगली डॉल लग रही है उन्होंने ब्लैक वाली पूछी, थोड़ी ब्राउन ब्लैक। तो क्या लग रहा है उनके बच्चों के माइंड में क्या चल रहा था? कि जो सुंदर है वो प्रिटी डॉल है, और जो सुंदर नहीं है वो कौन सी अगली डॉल है? कौन सा वो कलर है जिससे वो उसको अगली बोल रहे हैं, तो वो सुंदर नहीं है, ब्राउन। तो क्या लग रहा है उनके माइंड में क्या चल रहा है कि जो ब्राउन कलर होता है किसी का भी, वो क्या होता है अगली, और अगर किसी का ब्राउन कलर नहीं है और क्या कलर है व्हाइट, तो क्या होते हैं प्रिटी। क्या लगता है सही है ये बात? नो, क्यों? क्योंकि हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसका कलर सफेद है या फिर किसका कलर ब्राउन है, हमें देखना चाहिए कि वो कैसा सोच रहे हैं हमारे बारे में, वो अच्छे हैं भी या फिर नहीं, तो वो देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कलर कैसा है, ये उसमें ड्रेस कैसी पहने, नहीं, हमें देखना चाहिए उनका दिल कितना बड़ा है। ओके, भाविका को तो पता है कि हमें कभी भी किसी के कलर की वजह से नहीं देखना चाहिए, कलर को नहीं चूज करना। कि ब्लैक का मतलब क्या नहीं होता? अगली नहीं, ब्लैक का मीनिंग अगली नहीं होता, और सारे जो व्हाइट है, जो फेयर है, वो सब जरूरी नहीं है कि प्रिटी हो या अच्छे हो। कभी कभी अगर वो कुछ अच्छा नहीं, कुछ जो व्हाइट फेयर लोग हैं, अगर वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज उनका बस उनका कलर ही व्हाइट और वो तो गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने अपने आप तो बनाया नहीं है ना, तो वो तो गॉड नहीं दिया, तो गॉड ने जिसको जैसे बनाया है, गॉड नहीं बनाया है सबको, तो हम कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी का फेस
ब्राउन है स्किन कलर या फिर व्हाइट है। व्हाइट है, फेयर है। समझ आ गई है, ठीक है, समझ आ गई ना। अब भाविका ने समझा दिया अच्छे से। भाविका को हम बहुत थैंक यू कर रहे हैं कि उसने इतना टाइम निकाला हमारे लिए पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि ये नॉइज और वॉइस का फर्स्ट पॉडकास्ट है। सो थैंक यू सो मच भाविका फॉर कमिंग। थैंक यू। वेलकम। Thank you so much, Bhavika, for coming on the show. Did you enjoy? Yes. Okay. Would you like to say something about the show? कुछ भी बोल दो। This show is gone very amazing. I like this show. Okay, so she says amazing तो लगा है इसको, है ना? And you liked it? Yes. अच्छा, कुछ बताओगे इसके पैकिंग पेपर के बारे में? क्या लग रहा है, क्या है ये? न्यूज़पेपर, यस। क्यों लग रहा है न्यूज़पेपर, क्यों है? न्यूज़पेपर से पैक करना पड़ा हमें गिफ्ट, क्यों? क्योंकि जो साइड में ये व्हाइट है और ये जो नॉर्मल होते हैं वो बहुत ज्यादा या तो बहुत ज्यादा ही लाइट होते हैं या तो बहुत ज्यादा ही वो मोटे होते हैं। ओके, और कुछ लग रहा है? सारा कुछ हम नहीं बताएंगे, हमें पता है, आप में से बहुतों को पता है कि न्यूज़पेपर से रैप क्यों हुआ है, ठीक है? अब आप कमेंट्स में हमें बताओगे, क्योंकि भाविका कमेंट्स भी तो पढ़ेगी ना, और भाविका को कुछ लर्न भी तो करना है ना। अभी तो उसकी लर्निंग एज स्टार्ट हुई है। यस, तो आप बोल दो एक बार, आपने कुछ लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि ऑडियंस आपको क्या बताए कमेंट करके, कि ये गिफ्ट न्यूज़पेपर से क्यों रैप किया है, बता देना और भाविका कमेंट्स पढ़ लेगी। यस, अब आप जल्दी से अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बोल दो कि ये पॉडकास्ट देखना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और सब अच्छे से शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं। सबके नेम्स ले लो जल्दी से, या फिर ऐसे ही बस मामू मामी ऐसे कुछ बोल दो बस। ओके, मामू मामी मम्मा पापा दादू दादी एंड माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है इन सब ने? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और सबको ये पॉडकास्ट देखना है। ये सबको ये पॉडकास्ट देखना है। क्लैप फॉर योरसेल्फ।